मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारहियत जारी है और ईरान लगातार जवाब दे रहा है। मैं मुशर्रफ शमसी एक बार फिर आपके सामने ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही है उस संबंध में खबरें लेकर आ रहा हूँ और कुछ खबरों पर एनालिसिस करूँगा। ईरान पर लगातार बमबारी हो रही है और भीषण बमबारी हो रही है, लेकिन चीन के बारे में कहा जाता है कि अभी तक वो ईरान का कुछ भी सपोर्ट नहीं किया है। दूसरा ये कि खलीजी ममालिक जो जंग बंद कराने के लिए पुतिन के पास दौड़ रहे हैं, और तीसरा ये है कि खलीजी ममालिक पर जो हमले हो रहे हैं उससे क्या वहाँ के अरब या वहाँ की आवाम जो है खुश है या नाखुश है। ये तीनों खबर पर मैं आपसे विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। चीन के बारे में कहा जाता है कि वो ईरान का सबसे करीबी साथी है और ईरान से जो तेल की सप्लाई होती है वो सबसे ज़्यादा चीन खरीदता है, और चीन के माध्यम से ही ईरान जो है सऊदी अरब से और दूसरे अरब ममालिक के साथ उनके संबंध आगे बढ़े थे। और ये भी है, ईरान अगर ध्वस्त हो जाता है या ईरान इस जंग में हार जाता है तो अगली लड़ाई चीन के दरवाजे पर होगी और चीन के खिलाफ होगी, ये भी तय है। तो ऐसे में चीन क्या चुपचाप बैठा है? ऐसा नहीं है। जंग में सबसे बड़ी ज़रूरत जो होती है कि आपको हदफ का निशाना, जो जहाँ निशाना लगाना है वो उसका पता होना चाहिए। साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में चीन दुनिया में सबसे आगे है। ईरान जो मिसाइल हमले कर रहा है या उसके थोड़े बहुत जो हवाई हमले हैं उसे अमेरिका और इजराइल की टेक्नोलॉजी कब का जाम कर देती। स्टार लिंक जो है वहाँ पहले से लगा हुआ था कि ईरान में जो भी गतिविधि हो रही है अंदर से या बाहर से, वो सब की जानकारी वो स्टार लिंक के ज़रिए अमेरिका और इजराइल पहुँच रहा था। लेकिन चीन के माध्यम से ही स्टार लिंक को लगभग वहाँ बंद कर दिया गया है, और जो भी फुटेज, जो भी अहदाफ या जो भी निशानदही जो जहाँ से हमला हो सकता है या स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इसराइल और अमेरिका के, वो सारे सैटेलाइट फुटेज चीन के ही माध्यम से अमेरिका को मिल रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि मैं जवाबी हमले के लिए खुद कफिल हूँ और आत्मनिर्भर हूँ। मैं इसराइल और अमेरिका के खिलाफ और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ हमला कभी भी कर सकता हूँ, और जवाबी हमला मैं विध्वंसक तौर पर कर सकता हूँ, और कर भी रहा, जो देखा जा रहा। चीन अगर इस मामले में अगर पीछे रहता तो बरतानिया और फ्रांस, जर्मनी कभी भी अमेरिका का एलाय मिलकर ईरान पर हमला कर सकता था। लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड के अड्डे पर हमला करने के बावजूद, ईरान का हमला करने के बावजूद, ये दोनों अभी तक जंग में नहीं कूदे हैं, क्योंकि इन मुल्कों को लगता है कि अगर ईरान के हमले में अमेरिका और इसराइल के साथ हम खड़े हुए तो दूसरी तरफ से चीन और रूस भी इस हमले में कूद जाएगा। दूसरा मामला है कि गल्फ कंट्रीज के जो भी अमीर है या शहंशाह है या बादशाह है, वो रूस के सदर पुतिन के पास दौड़ लगा रहे हैं या फ़ोन कर रहे हैं कि जंग किसी तरह रुकवा दी जाए। यूनाइटेड अरब अमीरात, खासकर दुबई के सुल्तान जो है मोहम्मद बिन ज़ायद, वो पुतिन के पास पहुँचे और सारी कहानी कहा गया कि वो दुबई और अबू धाबी को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान पुतिन से लगातार फ़ोन पर राब्ता जारी है और वो अभी हमले को रोकने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं है। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, सभी मुल्क के लोग पुतिन के साथ राब्ता में हैं और ईरान को मनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ईरान को अभी तक युद्ध से अलग करने की कोशिश रूस भी नहीं कर रहा है। रूस ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते रूस ईरान को समझा सकता है कि अब जंग रोक दीजिए। लेकिन रूस भी जानता है अगर एक बार पूरी तरह से
امریکہ اور اسرائیل کو سبق نہیں سکھایا گیا تو یہ جنگ آگے کے لیے بھی کھڑا رہے گا۔ اس لیے معاملہ اس پار یا اس پار ہونے دیا جائے، تاکہ امریکہ پر جب حملہ ہوگا یا حملہ ہو رہا، اس کے بعد وہ فارس کی کھاڑی یا یہ کہے کہ گلف کنٹریز میں اپنے اڈے چھوڑ دے گا، اور وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا، جو خبر میں آ رہی ہے کہ امریکن پورے گلف کنٹری سے، ساتھ میں جو اردن ہے اور دوسرے شام ہے اور یہ عراق سے، اپنے اپنے لوگوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا ہے۔ پوتین کا رول بہت ہی اہم ہے۔ پوتین اس ٹائم میں سامنے آئیں گے جب ایران کمزور پڑے گا، حالانکہ ایران اب تک کسی طرح کی کمزوری نہیں دکھایا ہے، تو امریکہ کے پاس اب کچھ بچتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ طاقت کا کیندر روس اور چین بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ تیسرا سوال، گلف کنٹریز پر اگر حملہ ہوا ہے تو گلف کنٹریز مل کر ایک الائنس، تو ابھی بات ہوئی ہے کہ وہ جوابی حملہ کریں گے یا جواب دیں گے ایران کو، لیکن اب تک ایسا ہوا نہیں ہے، کیونکہ بحرین ہو، کویت ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو یا عمان ہو یا اردن ہو، ایران کی میزائلیں جہاں بھی گر رہے ہیں، وہاں کے باشندے جو اصل باشندے ہیں وہ خوب خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امریکیوں کو بھگایا جائے، اور اپنے بادشاہ یا اپنے حکومت سے پہلے بھی ناراض تھے جب غزہ پر اسرائیل حملے کر رہا تھا۔ عرب کی جنتا پوری طرح ایران کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی جنگ کے دوران بحرین میں بھی حکومت کہیں بدل نہ جائے اور وہاں کا شہنشاہ کو بھاگنا نہ پڑ جائے۔ اس ویڈیو کے ساتھ میں مشرف شمسی کیمرہ مین التمش کے ساتھ وداع لیتا ہوں، اور آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، کامنٹ دیں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔